हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का मेरे चैनल गौरहरि में स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी कि विश्वकर्मा जी की जो जयंती आज के दिन है, तो विश्वकर्मा की जयंती की आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताती हूँ कि विश्वकर्मा जी की जब हम पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें विश्वकर्मा जी की कोई इस तरह से प्रतिमा लेनी है और ये पुष्पों की माला उनको अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होती है। और उसके बाद हम लेते हैं एक चौकी, जैसे मैंने इस प्रकार ये चौकी ली है। चौकी पर हमें एक कपड़ा बिछाना है, या लाल रंग का या पीले कलर का, जो भी शुभ कलर होता है वो आप किसी भी तरह से का कपड़ा इस पर बिछा सकते हैं। और ये मैंने चावलों से ये अष्टदल कमल बना लिया है। तो इस तरह से चावल हमें चाहिए होते हैं। और उस चावल पर रखने के लिए एक कलश हमें चाहिए होती है। कलश में हम जल से हमने भर लिया है और गंगा जल इसमें डाल लिया है। और उसके बाद ये एक दूसरा हमने छोटा लोटा जल का भर लिया है, जो हम भगवान का भोग लगाने के लिए हमें चाहिए होती है। और उसके बाद भोग लगाने के लिए हमें कुछ मिठाइयाँ होती हैं। आपके घर में जो भी हो आपके पास, वो आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और ये देखिए, जो फ्रूट आपके घर में कोई भी मौसम के अनुसार जो भी फल होते हैं, वो आप कोई भी फल उनका भोग लगा सकते हैं। और हमें चाहिए जोत, तो ये हमने देसी घी का दिया लिया है। और ये हमने ली है धूप। तो हमें धूप दीप उनको दिखानी होती है, तो उनकी आरती करनी होती है, उनकी कथा सुननी होती है। तो उनके पूजा के लिए धूप दीप चाहिए। और तिलक लगाने के लिए हमने लिया है चंदन। आप चंदन ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं। और ये कुछ पुष्प हैं जो हम हर किसी की पूजा जब हम करते हैं, जोत की भी पूजा करते हैं, ये हमारा जो कलश है, कलश की पूजा करते हैं, तो हर किसी की पूजा के लिए। और जब हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे तो उन सब के लिए तो हमें क्या है, पुष्प चाहिए। तो हमने पुष्प लिए हैं यहाँ पर। और जो हमारा कलश है, कलश पर लगाने के लिए देखिए, हमने ये छोटी सी हमने डाली ली है। आप ये आम के पत्तों की डाली है। 5 या 7 पत्ते के आम के पत्तों की जो डाली होती है, वो कलश में लगाने के लिए चाहिए होती है। तो ये हमने ली है। और कलश के ऊपर लगाने के लिए हमने लिया है ये नारियल रखना होता है। तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो कलश के ऊपर नारियल रखने के लिए नारियल लिया है। और देखिए, हमने लिया है थाली में आम है, पान के पत्ते हैं। और ये जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये जनेऊ हमने लिया है। ये हल्दी की गांठ है, पान के पत्ते पर रखने के लिए हल्दी की गांठ। और ये है लौंग और इलायची, और ये नाल है। ये सब हमने लिया है। और ये एक रुपया हमें लेना होता है। आप मैंने सिंपल लिया है, आप चांदी का रुपया भी ले सकते हैं। ये हमें कलश में डालना होता है। और कलश में डालने के लिए वैसे तो 7 जगह की मिट्टी हमें लानी होती है, लेकिन हम नहीं ला सकते अब, इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो हम इसी तरह से पूजा करेंगे। तो जो सामान हमें चाहिए होता है वो मैंने सब आपको दिखाया है। और मशीनरी, क्योंकि आज के दिन मशीनरी जो है उनका हम पूजन करते हैं। कोई भी घर में मशीनरी हो, कोई भी औजार हो, तो देखिए ये सब औजार जो घर में है, आप कुछ भी रख सकते हैं, फोन भी रख सकते हैं, अपने घर में जो भी छोटी छोटी मशीनरी कुछ भी रख सकते हैं। इन सबको तिलक लगाना होता है, इनका पूजन करना होता है। तो ये इनको हमें चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इसके लिए आप जरूर कमेंट्स करके बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।